हर हर महादेव, हर हर महादेव। अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारां किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननेकः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरपरसंशेरत इमे। हे देव, श्रेष्ठ अवयव वाले होते हुए भी ये लोग क्या बिना जन्म के ही हैं? क्या विश्व की सृष्टि पालन, संहार आदि क्रियाएं बिना कर्ता के माने संभव हो सकती हैं? या ईश्वर के बिना कोई सामान्य जीव ही अधिष्ठान या कर्ता हो सकता है? यदि असमर्थ जीव ही करता है तो 14 भुवन की सृष्टि के लिए उसके पास क्या साधन हो सकता है? यतः वे शंका करते हैं, अंतः वे बड़े अभागी हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव महापुराण कथा अध्याय 6। शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य च्युत जी, आपको नमन है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णनीय है। अब आप कल्याणमय शिव पुराण की श्रवण विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। अब सूत जी कहते हैं, मुने शौनक, मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुला करके दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान करिए और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश पहुंचाए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को कथा सुनने के लिए अवश्य यहाँ पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर हो चुके हैं। कितने ही स्त्री, शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचित किया जाए। ऐसा प्रबंध होना चाहिए देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा जिनमें भी शिव कथा के लिए कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुकता हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराइए। उसे सब और फूल फल आदि से तथा सुंदर चंदेवों से अलंकृत कीजिए और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति हर प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वहीं सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखना चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करना चाहिए। संसार में जन्म एवं गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों के ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा का कथावाचक हो। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा का उत्तम रीति से वाचन करना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा को विराम देना चाहिए, जिससे कथा कीर्तन के अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सके। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों में कथा चल रही हो उन दिनों प्रयत्न कर प्रातः काल का
सारा नित्य कर्म काम समय में समाप्त कर लेना चाहिए। वक्त के समय में उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह विद्वान भी लोगों को समझाने में कुशल एवं सभी प्रकार से संशयों को निवृत्त करने में समर्थ हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश का पूजन करें। कथा में स्वामी भगवान शिव जी की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजन करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता आदर पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त होकर शिव पुराण की कथा का श्रवण करे। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हो और पाखंड पूर्ण बातें करते हो, वैसे वक्ता एवं श्रोता पुण्य के भागे नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, घर एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि व्यक्तियों को उत्तम फल प्राप्त होता है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।